आज बनाएंगे डोसा बट चाइनीज स्टाइल में। वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ स्ट्रीट फूड अराउंड द वर्ल्ड। और आज की डिश है जियान बिंग। अब जियान बिंग के ना 6 कंपोनेंट है। सबसे पहला बैटर। नाउ जियानबिंग में ना यूजुअली मूंग फ्लावर यूज होता है। तो अगर आप हिस्ट्री नहीं जानते हो तो इट विल कम एज अ सरप्राइज टू यू कि मूंग दाल, मूंग बीन्स जो है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं अक्रॉस एशिया बहुत यूज होता है, बहुत पॉपुलर है। जितना डॉक्यूमेंटेशन है इंडिया से ही शुरुआत हुई है एंड देन 1000 years अगो इट ट्रैवल टू चाइना एंड अक्रॉस एशिया। जो मुझे लगता है ना कि हम लोगों का यूसेज शायद मूंग दाल और मूंग दाल का डोसा पेसरट्टू जो बनता है वहां तक रह गया। These guys, China, Korea, these guys are making उसका आटा, उसके वो ग्लास नूडल्स। आई थिंक दैट इज इट कि आइटम तो एक ही है बट क्विजीन वाइज उसके कितने सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, कितने सारे वेरिएशन बन सकते हैं। वो एक बहुत ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। और इतना मूंग का हिस्ट्री और ज्ञान देने के बाद आई एम नॉट इवन यूजिंग इट टुडे, क्योंकि एक तो वो मूंग आटा हमारे यहाँ बहुत इजीली मिलता नहीं है और दूसरा यूजुअली मूंग बीन फ्लावर यूज होता है बट ऑल पर्पस फ्लावर जो कि मैदा है उसके साथ भी बनाया जाता है। सेकंड, द सॉस। अब एशियन कुकिंग में बहुत सारे सॉस यूज होते हैं जैसे सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, फिश सॉस। अब जियानबिंग के लिए कॉम्बिनेशन लगता है जिसमें फर्मेंटेड स्वीट बीन पेस्ट होता है और उसमें हॉइजन सॉस होता है, साथ में चिली क्रिस्प अगर डालना चाहो तो। अब ये सारे आइटम सुन के ऐसा लगता है कि यार ये डिश तो नहीं बना सकते, और अगर एक चीज मैंने सीखी है इतनी क्विजीन बनाने के बाद तो हर चीज का ऑल्टरनेटिव होता है। यस, आप ऑथेंटिक बनाना चाहते हो ना बट नहीं बना सकते क्योंकि हर चीज नहीं अवेलेबल होती है हर जगह, और है भी तो बहुत एक्सपेंसिव है। उसका कोई सेंस नहीं क्योंकि आप एक बार खाओगे उसके बाद शायद हो सकता है कि अगले साल याद आएगी उसकी, तो बेटर है कि सब्स्टिट्यूट यूज करो। नंबर 3 इज अ नॉनवेज फिलिंग। अब जियानबिंग एक तरीके का डोसा ही है और डोसे में जैसे वैरायटीज होती हैं जैसे पेपर डोसा हो गया या मसाला डोसा हो गया, तो इधर भी प्लेन थोड़ा सा वेजीज और वो क्रिस्प के साथ भी सर्व किया जाता है या कहीं कहीं पे सॉसेजेस भी यूज किए जाते हैं। नाउ दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी ऑल्टरनेटिव मास्टरपीस, क्योंकि मैं हर चीज का कुछ ना कुछ एक सब्स्टिट्यूट यूज कर रहा हूँ एंड इस बार तो बेसिक सॉसेज भी नहीं है, तो आई एम यूजिंग चिकन ब्रेस्ट जो कि लेफ्ट ओवर था पिछले कुछ डिशेस का। आई जस्ट कुकली मैरिनेटेड इट विद सोया सॉस, सॉल्ट, गार्लिक और उसको ही फटाफट से एक स्टर फ्राई जैसा कर लिया। तो इससे पहले कि आप बोलो कि साहब ब्रेकफास्ट में प्रोटीन कहाँ है। नंबर 4 इज अ वेज फिलिंग। अब वेज फिलिंग के लिए मैंने पिकल्ड ककड़ी ली है और पिकल्ड ककड़ी बनाना बहुत आसान है। बेसिकली आप विनेगर, वाटर, थोड़े से मसाले जो भी खड़े आपके पास हों वो और सॉल्ट को गर्म कर लो, उबाल आ जाए उसके बाद उसको रख दो, तब तक ककड़ी की स्लाइसेस काट लो और जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए इसको डाल देना। प्रेस द क्यूकम्बर डाउन ताकि वो अच्छे से सोक हो जाए और झटपट रेडी है अपना DIY पिकल्ड क्यूकम्बर। नंबर 5th आइटम इज वॉन्टॉन क्रैकर्स। अब जब मैंने जापानीज सीरीज की थी तो मैंने ग्योत्जा बनाया था। अब ग्योत्जा बनाने के लिए वॉन्टॉन रैपर्स लगते हैं जिसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है। आप ग्योत्जा वाला वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बस वो रैपर्स को फ्राई कर लेना है। क्रंचीनेस लाने के लिए वॉन्टॉन क्रैकर डाला जाता है। तो हमारे पास रेडी हो गया पापड़ जैसा पकवान जैसा एक क्रिस्पी आइटम। और नंबर 6 आइटम जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ भी है शायद, विच इज द असेंबली, क्योंकि वो डोसा अपने आप में बनाना ही एक टफ है, फिर उसके बाद वो फिलिंग को फोल्ड करना, इट्स अ टास्क इन इटसेल्फ। मेहनत लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो लो जी, रेडी है जियानबिंग। अब जैसा कि मैंने कहा उसको फोल्ड करना ना अपने आप में एक टास्क था, पर कैसे तो भी करके आई मैनेज्ड।
ओ इसमें से तो निकल गया। वापस डालते थे, कोई नहीं। थोड़ा ट्रिकी तो है इसका मामला। मतलब अरे भाई खुल गया। ठीक है, ऐसे पकड़ने में ऐसा लग रहा है पान खा रहे हैं बड़ा सा चाइनीज। लेट्स ट्राई चाइनीज डोसा जियान बिंग। वॉन्टन बर्गर बहुत सही लग रहा है। आई थिंक द ओनली इंग्रेडिएंट जिससे मेरे को प्रॉब्लम लग रही है वो है द मीसो पेस्ट। अब यूजुअली इस डिश में फर्मेंटेड स्वीट बीन पेस्ट यूज होता है। अब वो मिलता नहीं है, उसके चक्कर में आई हैड मीसो पेस्ट। सर्च किया तो लगा कि हाँ कर सकते हैं सब्सटीट्यूट, बट उसका बस जो स्मेल और टेस्ट है ना वो थोड़ा वियर्ड है। दैट्स व्हाई मेरे को मीसो रामेन भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो थोड़ा वियर्ड सा। आई थिंक आसान भाषा में कहें तो आई थिंक इट्स एन अक्वायर्ड टेस्ट, बट ओवरऑल दिस इज एन अमेजिंग डिश। मौका मिले तो जरूर ट्राई करना। अब चाइनीज डोसा ना सही, नॉर्मल डोसा खा लो। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए एंजॉय।